Good morning to all my dear students of class 5. Today I am here to explain you all the chapter number 7 of the subject English Grammar. आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 7 एक्सप्लेन करूंगी। एक्सप्लेनेशन की वीडियो बेसिकली मैंने आप लोगों को ऑनलाइन दी है। उस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, इससे आप लोगों को 10th चैप्टर प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप लोग देखेंगे। एक बार फिर भी रिवीजन कर लेते हैं। टेंस का क्या मतलब होता है? टेंस मीन्स टाइम। टाइम इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टाइम को एक्सप्रेस किया जाता है वर्ब के सही फॉर्म को यूज करके। द सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, शी इज 40 नाउ। सेकेंड, शी वॉज 39 लास्ट ईयर। थर्ड, she will be 41 per next year. टेंस 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जब हम अभी करंट टाइम की बात करते हैं उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस जो बीत चुका, और फ्यूचर टेंस जो होने वाला है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके भी 4 फॉर्म। जैसे प्रेजेंट टेंस उसके भी 4 फॉर्म, पास्ट टेंस उसके भी 4 फॉर्म एंड फ्यूचर टेंस उसके भी 4 फॉर्म होते हैं। इस चैप्टर पे बेस्ड मैं क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को भेजूंगी। वो क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, जिसमें टेंस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है। अब जो वीडियो भेजी गई थी उस एक्सप्लेनेशन के आधार पर इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज हम लोग सॉल्व करेंगे। सर्कल द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड ऑल्सो राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड वेदर द सेंटेंसेज आर इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस एज इन द फर्स्ट सेंटेंस। जैसे पहले सेंटेंस में है ही वेंट टू मुंबई लास्ट वीक। हमें इसमें क्या करना है? पहले वर्ब को सर्कल करना है, फिर बताना है कि ये वर्ब जो है ये किस टेंस में है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। जैसे पहले में है वेंट। वेंट का मतलब होता है पहले जो जा चुका हो, तो ये पास्ट हो गया। सेकेंड, वी आर वॉचिंग टीवी। आर वॉचिंग वर्ब है, आर इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड वॉचिंग इज मेन वर्ब। आर वॉचिंग मतलब मैं अभी टीवी देख रहा हूं या हम अभी टीवी देख रहे हैं। अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट। थर्ड, द सुपर एक्सप्रेस लीव्स एट 5 o'clock। ये बता रहा है कि ट्रेन जो है वो 5 बजे जाएगी। लीव्स यानी कि फ्यूचर टेंस। फोर्थ, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। हैव कॉट इज द वर्ब और ये प्रेजेंट टेंस है। फिफ्थ, वी आर लर्निंग हिंदी नाउ। हम हिंदी याद कर रहे हैं। आर लर्निंग इज वर्ब एंड प्रेजेंट टेंस। सिक्स्थ, सम्राट केम टू स्कूल लेट। सम्राट हैज लेट स्कूल आया था, पास्ट टेंस। दे विल लीव फॉर ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ। विल लीव इज वर्ब। विल लीव यानी कि वो अगले महीने जाएंगे, सो फ्यूचर टेंस। एट्थ, शी डज नॉट सिंग वेल। ये अच्छा नहीं गाती है, पास्ट टेंस। ही थैंक टाइम फॉर द इन्विटेशन, पास्ट। थैंक्ड है क्योंकि। आई हैव मेड अ मिस्टेक। मैंने ऑलरेडी मिस्टेक कर चुकी है, हैव मेड होगा, और ये भी है पास्ट टेंस। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैंने समझाया था, हर एक टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। 1 second, आई मेड अ मिस्टेक अगेन। 4 टेंस के फॉर्म होते हैं, ठीक है। हर एक टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। जैसे कि मैंने प्रेजेंट बताया, उसी हिसाब से पास्ट का सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वैसे ही फ्यूचर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो हम अभी कर रहे हैं। जैसे आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ही कांट गो आउट, ही इज डूइंग हर वर्क। जो हम अभी अभी जो काम को कर रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम इस समय पे ये काम कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसका हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं? अगर वर्ड की स्टार्टिंग आई से होती है तो हम आई के बाद एम लिखते हैं,
फिर प्रेजेंट टेंस के फॉर्म को आईएनजी बना के लिखते हैं, जैसे आई एम प्लेइंग, प्ले वर्ड हो गया प्रेजेंट टेंस का फॉर्म, उसमें आईएनजी बना लगा दिया तो प्रेजेंट टेंस का फॉर्म बन गया। ही शी और इट के साथ भी हम इज लगाते हैं, प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी फॉर्म। वी यू और दे के साथ हम आर लगाते हैं, आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज और वी यू एंड दे के साथ आर। लेकिन सबके साथ क्या ऐड होता है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। इस पे बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। ही के साथ क्या लगेगा, इज, वियर बन जाएगा वियरिंग, ही इज वियरिंग अ न्यू ड्रेस टुडे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सारे वर्ड्स जो हैं, जो वर्ब्स दिए हुए हैं, वो आईएनजी फॉर्म में बदल जाते हैं। नेक्स्ट, माई ब्रदर इज लर्निंग टू प्ले द सितार, लर्न बिकम्स लर्निंग। माई ब्रदर एक जन के बारे में बात हो रही है इसीलिए इज, एक से अधिक लोगों के बारे में जब बात होती है तो आर। शी इज कुकिंग द फूड, हरी अप आई एम गेटिंग लेट, शट अप यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, हिज मदर इज राइटिंग अ बुक, वी आर लर्निंग तमिल, वी है इसीलिए आर हो जाएगा। द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज, अंकिता आई एम डूइंग माई होमवर्क, सनी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। ये जितने भी वर्ड्स यहाँ ब्रैकेट में दिए हैं ये सब आईएनजी फॉर्म में बदल गए हैं। नेक्स्ट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जैसे आई गो टू द फेयर, ये आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। आईएनजी फॉर्म क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं कैसे होगा। विथ ऑल सिंगुलर नाउन एंड ही शी और इट, जब भी हम सिंगल नाउन के बारे में बात करेंगे, यानी किसी जगह की नेम, किसी पर्सन की नेम, किसी एनिमल या किसी थिंग के नेम के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे तो हम उसके क्या बना देंगे उस पर। उसके बाद मैं समझा रही हूँ, जैसे यहाँ पे है नाउन राहुल, राहुल के बाद का जो शब्द होगा उसके बाद के शब्द में हम क्या लगा देंगे, एस या ई एस, क्या लगा देंगे, एस या ई एस। और प्लूरल फॉर्म के साथ हम क्या करेंगे, यूज द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एनी चेंजेस एज इन सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस पे बेस्ड एक्सरसाइज। फिलिंग द ब्लैंक्स in the following sentence by choosing the correct forms of the verbs given in the brackets। जब भी हम पहले लिखेंगे, यह मैंने अभी ऊपर बताया था, जब भी हम सिंगल नाउन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, या प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे तो उसके बाद वाले शब्द में एस या ई एस लग जाता है। सो मिस्टर चैटर्जी सेल्स न्यूज़पेपर बट टुडे ही इज सेलिंग कॉमिक्स। आज की बात हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो इसीलिए इज सेलिंग। इट सेल्डम रेन्स इन विंटर बट इट इज रेनिंग नाउ। एवरी डे ही प्लेज टेनिस बट टुडे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। माई अंकल जनरली गोज टू ऑफिस बाई बस बट टुडे ही इज गोइंग बाई कार। We generally have our dinner at 9, but today we are having it early. 6, 7, 8, 9 and 10 is your homework। जैसे मैंने 1 to 5 किया है वैसे ये आप करेंगे। Filling the blanks in the following sentences with the correct simple present tense form of the verbs in the bracket। Simple present tense के फॉर्म को यूज करके हमें इसको भरना है। Do he not डैश हार्ड, अभी देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था, जब हम सिंगुलर के बारे में बात करेंगे यानी कि ही शी इट या किसी का नाम जैसे राहुल शीना रीता, उसके बाद आने वाले शब्द में हम एस या ई एस लगाते हैं। लेकिन जब हम प्लूरल के बारे में बात करेंगे और अपने बारे में बात करेंगे, जैसे आई वी यू दे के बारे में, तो उस वर्ड जो ब्रैकेट में दिया रहेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज हम लिख देंगे। चलिए, डू ही नॉट डैश हार्ड, ही सिंगुलर प्रोनाउन, सो वर्क बिकम्स वर्क्स। सेकेंड, वी विजिट आवर मदर एवरी समर, प्लूरल है
प्लूरल प्रोनाउन है तो वी है, इसीलिए सेम वर्ड जैसे विजिट लिखा है वही लिख जाएगा। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास, अगेन यहाँ पे वर्क्स हो जाएगा। फोर्थ, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीज बिकम फ्रीजेस। फिफ्थ, दीज कॉपीज बिलोंग्स टू मी। कारपेंटर्स मेक्स फर्नीचर ऑफ वुड, कारपेंटर्स प्लूरल, ठीक है, इसीलिए मेक्स। ऑल द ट्रेन्स स्टॉप्स एट द स्टेशन, ट्रेन्स प्लूरल है इसीलिए स्टॉप्स। एट्थ, माई मदर टीचर्स मी मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, द मून गोज राउंड द अर्थ, इट नेवर स्नोज इन मुंबई। आपकी बुक में सिर्फ 2 फॉर्म्स दिए हैं हर एक टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है। पास्ट में भी सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए, पास्ट टेंस क्या होता है हम सबको पता है, जो बीत चुका है। चलिए, यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, राइट द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे अट्रैक्ट का पास्ट टेंस होता है अट्रैक्टेड, गिव का गेव, शो का शोड। इसी तरीके से इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे। ये टेबल आप लोगों का होमवर्क है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट में प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया है, इसका पास्ट टेंस हमें फिल करना है। माई मदर knitted दिस पुल ओवर फॉर मी, knit becomes knitted। सेकेंड, he went to London in 2008, go का पास्ट टेंस होता है went and will be going होता है future। थर्ड, the clock striked 12, strike becomes striked। she felt better after the injection, feel present है, felt past है and will be feeling future है। It rained after I had reached home, father compelled me to drink the bitter medicine। Naveen hurried to school because he was late, hurry becomes hurried। She forgot to give his name and address, forgot, यहाँ his नहीं her होगा, forget becomes forgot। Now the simple past tense and the past continuous tense। Filling the blanks with the simple past tense or past continuous forms of the verbs given in the brackets। Dhruv jump becomes jumped from the bus and broke his leg। We visited the zoo a month ago। The train left an hour ago। He learned to read when he was 3। We went to Shimla last summer, go becomes went। I finished my homework last week। When I saw him, he was eating an ice cream। The thief ran away when he saw the police। As soon as I saw him, I recognized him। The fox ate the piece of cheese and went away। When the bell rang, I was bathing। We were swimming in the lake when it began to rain। When the teacher entered the class, the students stood up। I caught a cold yesterday। The children sang and danced all night। When we reached the top, the sun was setting। I went outside where a carriage waited and got inside। The driver drove slowly because the night was foggy। After a 2-hour journey, we reached Thornfield। A servant opened the door। Will you come this way, please, ma'am? she asked। I followed the servant down a long passage to a small room। This room pleased me at once। इसके बाद के ब्लैंक्स आप लोग खुद भरेंगे, यह आपका होमवर्क है, सेम जैसे मैंने ऊपर फिल किया है। अब आता है फ्यूचर की बात। फ्यूचर मतलब जो होने वाला है। शैल का इस्तेमाल हम करते हैं आई और वी के बाद। सेंटेंस जो आई और वी से स्टार्ट होते हैं उसके बाद हम शैल का इस्तेमाल करके प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। और यू, ही, शी, इट एंड दे और बाकी सारे नाउन्स के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इस पे बेस्ड भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। Filling the blanks with the future time forms of the verbs given in the brackets।
द ट्रेन विल लीव एट 1:30 PM। विल क्यों? क्योंकि ये एक नाउन है, ठीक है। सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। द डेंटिस्ट विल कम लेट टुमारो। आई शैल हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM। When will you return my book? The express will arrive late today. He said I shall speak to the principal. Are you sure that he will finish the work by next Monday? Will you help me? She asked. Raja said I am sure we shall win the match. I am tired. I shall go to bed early. Write in the space provided what will you do in the following situations. This exercise is your homework. इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इस सिचुएशन पे आप लोग क्या करेंगे। आप हर एक सेंटेंस की स्टार्टिंग आई शैल से करेंगे क्योंकि हम आई के बाद शैल इस्तेमाल करते हैं। पहला है इफ़ योर पेरेंट्स स्टॉप योर पॉकेट मनी। अगर आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देना बंद करें तो आप क्या करेंगे? आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा? आई शैल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू गिव मी पॉकेट मनी। इफ़ योर ब्रदर स्पिल्स इंक ऑन योर बुक्स। अगर आपका भाई जो है आपके ऊपर इंक फेंक दे तो आप क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा ना करके उन्हें समझाएंगे। आई शैल मेक हिम अंडरस्टैंड। थर्ड, इफ़ योर अंकल प्रेजेंट्स यू अ वॉच ऑन योर बर्थडे। अगर आपके अंकल आपके बर्थडे पे आपको वॉच देते हैं तो आई शैल थैंक हिम फॉर द गिफ्ट या आई शैल से हिम थैंक यू। इफ़ यू फाइंड अ लॉस्ट बैग। अगर आप कोई लॉस्ट बैग कहीं से मिलता है तो आप किसी जिम्मेदार पर्सन को देंगे। इफ़ योर हाउस कैचेस फायर। अगर आपके घर में आग लग जाए तो हम क्या करेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर्स वाले को बुलाएंगे, ठीक है, फोन करेंगे। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस तीनों मिला के दिए हैं। कहाँ पे क्या यूज होगा ये हम लिखेंगे। फर्स्ट, इट रेन्ड हेविली येस्टरडे। सेकेंड, माई फादर गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। Third, stop them. The children are making too much noise. Fourth, yesterday we went by bus. Today we are going by taxi. Fifth, we shall return to Patan by tomorrow evening. Sixth, drive fast otherwise you will miss the train. Seventh, we shall play cricket every Sunday. Eighth, the baby woke up and started crying. Ninth, the sun rose in the east. 10th, my uncle gave me a watch on my last birthday. So that's it. Chapter number 7 is over. आप लोग अपनी कॉपी में मैं जो क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी उन क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे. So that's all for the today's class. Thank you very much.